नमस्कार दोस्तों, अभी हम आप सभी को कर्ण की एक कविता सुनाने वाले हैं जो कि अभी मुंडे की कविता है। और ये आप सुनिएगा ना तो मतलब अंदर से महसूस होगा कि कर्ण कितने अभागे थे। तो चलिए इस कविता को हम शुरू करते हैं। और अभी मुंडे जो साइको शायर हैं उनकी ये कविता है, सुनिएगा ध्यान से। और कविता थोड़ी लंबी है ना, तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो शुरू होता है यहाँ से, कविता सुनिएगा। कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के कर। सुनिएगा, कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्र धरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर। तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, माँ जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उभरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। गाथा यह उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र में शंकर हो। अब शेष बची कहानी ये तो हम न सुना पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। कि यह अभी की है नहीं दोपहर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किस। यह अभी की है नहीं दोपहर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। जहाँ कौन है माता पिता और कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है। जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया, किसी के छीनने में अर्थ बतलाया गया। जहाँ दुर्योधन ही हैं सभी, बस पक्ष उनके हैं अलग। जहाँ बस कपट की बात है, बस कच्छ उनके हैं अलग। कृष्ण कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही हैं यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे। उनके अलावा कौन है जो मेरे आगे टिक सके, अरे वह स्वयं ही है परम अवतार लोग जो कि दिख सके। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं इसको ना दोहराऊंगा, मैं सत्य कहने आ गया हूँ सत्य कह कर जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन, बोलो दुर्योधन तुम ना चुनो पर मुझ अधर्मी से प्रथम। ये धर्म क्या है वो सुनो, कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है तो कर्म से निर्मल है जो उसके संग में धर्म है। तो कह दो काना इस जहाँ में दान देना पाप है, और इस जहाँ में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाकर बाणों को तुम फेंक दो, और घर में और रण में खींची प्रत्यंचा पर गोत्र रह कर देख लो। अरे युद्ध रण पर था ही नहीं, वह रण ही अंतर मन में था। और योग्यता के लाश बन में गिर गया, उससे रण पे था श्राप और वचनों के। जब मैं मर रहा था डेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने घेर कर। पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे। दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे। फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंचा तान दूं। अरे उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भीड़ में जाऊंगा, और जो कहा था पहले मैं वो फिर उसे दोहराऊंगा। कि पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों के भीड़ से तिलक शिकस्त के बीच में, जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश होकर फिर भी हूँ अछूत मैं, आर्यावर्त को जीत लूँ ऐसा हूँ सूत पुत मैं। कुंती पुत्र हूँ मगर हूँ उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूँ क्षत्रिय मैं। और जो लिखा नसीब में वही सत्य क्यों यहाँ, जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नियति पर क्यों हो थोपते, और मैं जवाब मांगू तो फिर नियति भोगते। नियति की कोई भूल नहीं, इसे निष्कारण अपमान कहो। कौंते राधे और कर्ण नहीं, मुझे अधिरथ की संतान कहो। कुंती का मैं अंश नहीं, न मुझसे उसका नाता है। मैं कर्ण हूँ तो बस कर्ण ही हूँ, और मैं सूत पुत्र कहलाता है। आओ अब बताऊँ महाभारत के सारे पात्र ये भोले की सारी लीला थी। किशन के हाथे सूत्र थे, बलशाली बताया जिन्हें वे सारे राजपुत्र थे। काबिल दिखाया बस लोगों के ऊंची गोत्र के, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। तभी सोने को पिघला कर डाला सोन तेरे कंठ में। नीच जाति हो के किया वीडो का पठन तूने, गुनाता तेरी यही कि तू सारथी का अंश था। तू क्यों छिपे मेरे पीछे, मैं तो उसी का वंश था। ये ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। अगर धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्यों अंगूठा क्यों जताया पार्थ भव्य है। ज्ञान पथ पर बिखरे जो दिखाए काटे वो
वो गुरु, ज्ञान सबकी थाली में समान बाटे वो गुरु। गुरु वो है जिसके होते सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के चरणों में तो सृष्टि तिलमिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूँ, जो मुझको शिष्य ना कहे, मैं उसकी घृणा क्यों सहूँ। भले पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है ये। रथ पर सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को। नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी कि दोनों बंधनीय थे। इस ऊंचे ऊंचे लोग में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं न घर का न घाट का। सोने सा था तन मेरा, अभेद्य मेरा अंग था, और कर्ण का कुंडल चमके लाल नीरे रंग का। इतिहास साक्ष्य है योद्धा मैं निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। और मैंने यह कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे के सब भूलूं मैं, कैसे भूलूं वो स्वयंवर, कैसे विश्व पीलूं मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला हूँ खाम खा बदनाम था। कौरवों से हो कि भी कोई कर्ण को न भूलेगा, और जाना जिसने कर्ण को वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वन में अशोक तू तो खाली पर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, छान के उससे मिट्टी को कण कण में कर्ण है। देखिए, हम लोग चाह कर भी अर्जुन जैसा बन नहीं सकते हैं, और बनने का कोशिश भी नहीं करते हैं। हमें लगता ही नहीं है कि हम अर्जुन हैं, लेकिन ये जो समाज है, आज का जो राजनीति व्यवस्था है, उसमें हमें लगता है जो नीचे तबके के लोग हैं, जो नीचे जाति के लोग हैं, उनको यह लगता है कि मैं कर्ण हूँ। ठीक है ना, तो आप अर्जुन जैसा बनने का कोशिश कीजिए, अर्जुन जैसा महसूस कीजिए। तो देखिए, अब अंत में कर्ण का लौटने का समय आ चुका है, तो कर्ण यहाँ पर एक और कविता लिख करके जाएंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, बताया जा रहा कि बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा। ये वर्तमान की कविता है, अभी की कविता। वो जो थी ना, वो महाभारत के कर्ण की कविता थी, और अभी जो है वर्तमान के कर्ण की कविता है। सुनिएगा, बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पर तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिले मिलेंगे। कई द्रोण मिलकर तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे, बेवजह कई सोन भी जलेंगे। तब आईने में देखकर तुम खुद को निहारना, और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितना युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में, तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तुम्हारी योग्यता के खातिर अगर तू खुद प्रत्यंचा खींचेगा, तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। तो ये थी कर्ण की कविता, जो कि अभी मुंडे के द्वारा लिखा गया है, और पूरा क्रेडिट, पूरा कॉपीराइट उन्हीं को जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।